आज हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। ठीक है, ये हमारा घटना चक्र का सीरीज चल रहा है। आज हम विटामिन्स और पोषण के बारे में बात करेंगे। नोट्स: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, लवण तथा विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। मानव सहित सभी जंतु सामान्यतः इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों में से जल व खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ है। जल व खनिज लवण कैसा है? अकार्बनिक पदार्थ है और शेष कार्बनिक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है। विटामिन, जल एवं खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण व नियमन करते हैं। विटामिन, जल एवं खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या इसी का है? हाँ ठीक है, इसी का है। कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक CH2O होते हैं। 1911 से 12 ईस्वी में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब तक 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। नंबर 1, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी तथा वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K, जिसको हम उल्टा बोल सकते हैं कीड़ा, KEDA कीड़ा, और जल में घुलनशील विटामिन BC। विटामिन्स को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। विटामिन्स को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। विटामिन्स को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है यह गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो विटामिन से कुछ होने वाले स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग को हम जानते हैं। ठीक है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से उत्पन्न रोग होता है रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, संक्रमण, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन। विटामिन ए का स्रोत है गाजर, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल इत्यादि। विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से उत्पन्न रोग होता है बेरी और वृद्धि रुकना। विटामिन B1 थायमीन से क्या होता है? इसकी कमी से उत्पन्न रोग होता है बेरी वृद्धि रुकना। इसका स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध। अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध। विटामिन B1 थायमीन है। इसकी कमी से उत्पन्न रोग होता है बेरी
और वृद्धि रुकना यानी शरीर की वृद्धि रुकना। और इसका स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध। विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से उत्पन्न रोग होता है किलोसिस रोग होता है। और इसका जो प्रमुख स्रोत है विटामिन B2 का वो है पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से उत्पन्न रोग है किलोसिस और यह इसका स्रोत है पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन B3 होता है हमारा नियोसिन या निकोटिनिक अम्ल। विटामिन B3 होता है नियोसिन या निकोटिनिक अम्ल, इसकी कमी से उत्पन्न रोग होता है पेलाग्रा चर्मग्राह। इसकी कमी से उत्पन्न रोग होता है पेलाग्रा चर्मग्राह। इसके स्रोत कौन कौन सा है? इसके स्रोत है ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां इत्यादि। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से उत्पन्न रोग होता है चर्म रोग, वृद्धि कम होना और बाल सफ़ेद होना। विटामिन B5 का जो कमी से उत्पन्न रोग है वह है चर्म रोग, वृद्धि कम होना और बाल सफ़ेद होना। इसका जो स्रोत है वो है अंडे, दूध, मांस, मूंगफली। अंडे, दूध, मांस, मूंगफली। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसकी कमी से उत्पन्न रोग होता है रक्तहीनता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन है, इसकी कमी से उत्पन्न रोग होता है रक्तहीनता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। विटामिन B6 का जो स्रोत है वो है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। इसकी कमी से उत्पन्न रोग होता है चर्म रोग, बालों का झड़ना। और इसका जो स्रोत है वो कौन सा है विटामिन B7 बायोटिन का? मांस, दूध, अंडा, सब्जी, फल। मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। इसकी कमी से उत्पन्न रोग होता है रक्तहीनता, कुंठित वृद्धि। इसका स्रोत है हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामीन। इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग है घातक रक्तहीनता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। घातक रक्तहीनता, पर्निशियस एनीमिया, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग हैं ये इसका स्रोत कौन कौन सा है? मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु। मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से होता है अस्कर्वी अम्ल होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से अस्कर्वी रोग होता है। और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वह है आंवला, नींबू वंश के फल, टमाटर, सब्जी। विटामिन D को बोला जाता है कैल्सीफेरोल। इससे जो होता है वो सूखा रोग होता है जिसको रिकेट्स बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। सूखा रोग रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। और इसका जो स्रोत है वो है मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण। विटामिन E को बोला जाता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो है ये जनन क्षमता की कमी होता है, जननांग तथा पेशियां कमज़ोर होती हैं। जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमज़ोर होती हैं विटामिन E टोकोफेरोल से।
और इसका जो स्रोत है वो है तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी जो पीला वाला भाग होता है अंडे में, और सोयाबीन। विटामिन के को बोलते हैं नैप्थोक्विनोन। विटामिन के को बोलते हैं नैप्थोक्विनोन। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन सा है? तो ये चोट पर जो है रक्त का थक्का न जमने देता है, यानी काफ़ी ज़्यादा खून को पतला कर देता है। विटामिन के नेफ्थोलिन चोट पर रक्त का थक्का न जमना। इसका जो प्रमुख स्रोत है वो है हरी सब्जी, अंडा, सोयाबीन, आंत्र के बैक्टीरिया। देखिए, केसीन एक फोस्फोप्रोटीन है। केसीन एक फोस्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। केसीन एक फोस्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। गाय का दूध हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। गाय का जो पीला रंग होता है किस कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। जो दूध की घुलनशील प्रोटीन केसीन को अर्ध ठोस और कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। गाय का दूध में हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। दुग्ध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है जो दूध की घुलनशील प्रोटीन केसीन को अर्धठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर का निर्माण कार्य इन जीवाणुओं के द्वारा होता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर का निर्माण इन जीवाणुओं का किसके कारण? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। इसमें आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस आदि भी उपस्थित होते हैं। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण, मरम्मत तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाइयाँ या एक फलक या एकलक होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाइयाँ या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जीवद्रव्य में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं। इनमें से 11 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से भी प्राप्त हो सकते हैं और शरीर की कोशिकाओं में भी बन सकते हैं। ये अनानिवार्य नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। 11 प्रकार के, देखिए, जीवद्रव्य में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं। इनमें से 11 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से प्राप्त हो सकते हैं और शरीर की कोशिकाओं में भी बन सकते हैं। ये अनानिवार्य नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। शेष 9 प्रकार के अमीनो अम्ल
मानव केवल भोजन से ही प्राप्त करता है, इसीलिए ये अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन तथा लाइसिन, थियोनीन, फेनिलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन तथा थ्रियोनीन अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, एलानिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पेरेजिन, अर्जिनिन, सिस्टीन अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा आदि में उपस्थित होता है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि सींग जो जानवर में रहता है, बाल, नाखून, खुर मतलब हो गया जो गाय, भैंस, घोड़ा का जो पैर में जो रहता है खुर, उसको खुर बोलते हैं, त्वचा आदि में उपस्थित होता है। यह केराटिन का एक प्रकार है। टायरोसिन मस्तिष्क में एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है। टायरोसिन मस्तिष्क में एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार कंप्लीट डाइट कहा गया है। दूध को पूर्ण आहार कंप्लीट डाइट कहा गया है जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की युक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम, जबकि गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मंड या स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। मंड या स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। यह ग्लूकोज अणु से निर्मित बहुलक है। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित रहता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित रहता है। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसीय अम्ल का संश्लेषण नहीं कर सकती। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसीय अम्ल का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। लिनोलेइक अम्ल तथा अल्फा लिनोलेइक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वसीय अम्ल एसेंशियल फैटी एसिड है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी या तीसी में पाया जाता है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी या तीसी में पाया जाता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट संतृप्त वसाओं सैचुरेटेड फैट्स की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध होते हैं।
संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध नहीं होते हैं। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध नहीं होते हैं, जबकि असंतृप्त वसाओं में कार्बन के मध्य दोहरे बंध होते हैं। बहु असंतृप्त वसा अम्ल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है। बहु असंतृप्त वसा अम्ल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहन क्रिया में ऑक्सीजन O2 के अधिक अनुग्रहण कर लिए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। बहु असंतृप्त वसा अम्ल मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। सूरजमुखी सनफ्लावर एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह आवृतबीजी पौधा है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। ज्ञातव्य है कि असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। ट्रांस वसा ट्रांस फैट का उपभोग शरीर में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। प्रायः पशु उत्पन्न वसा तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा फैट का एक प्रकार है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा फैट का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं फैट सेल्स में संचित होता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं फ्लैट सेल्स में संचित होता है। तो आइए इसके क्वेश्चंस को करते हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह दूध से बना एक उत्पाद है जिसे विभिन्न जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टक सिट्रोबोरम द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टोक सिट्रोबोरम द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रोबायोटिक खाद्य मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण मेंटेनेंस में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि आंत्र फ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा है। आंत्र फ्लोरा में भी लाभकारी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु आंत्र फ्लोरा के हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु आंत्र तंत्र फ्लोरा के हानिकारक जीवाणु के साथ संतुलन करने में सहायक सिद्ध होते हैं।
न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्यूटिकल शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना हुआ है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पादक नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन्स का। 1911 से 12 ईस्वी में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। 1911-12 ईस्वी में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? डी, विटामिन डी पॉल मूलर। विटामिन डी पॉल मूलर। विटामिन ए मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंड, विटामिन बी मैकुलम। इसका जो खोज किया था, विटामिन ए मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंड, विटामिन बी मैकुलन। जेम्स लिंड ने 1747 ईस्वी में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पॉल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। पॉल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। डीडीटी के कीटनाशक गुणों की खोज व मलेरिया एवं पित्त ज्वर जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज एल्मर मैकुलम द्वारा की गई। विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज एल्मर मैकुलम द्वारा की गई, जबकि ए एवं बी मैकुलम का नाम दिया गया जो त्रुटिपूर्ण है। विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन फूड से ही प्राप्त होता है क्योंकि इनका संश्लेषण पादप प्लांट्स करते हैं। अब तक 20 प्रकार के विटामिन्स ज्ञात हो चुके हैं जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। नंबर 1 जल में घुलनशील विटामिन जो विटामिन बी और सी हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन तो कीड़ा KEDA कीड़ा। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होता है वे कौन कौन से हैं? तो वो हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जीवधारियों में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है। अतः इन तत्वों को दीर्घ मात्रा पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स कहते हैं, जबकि लघु मात्रा पोषक तत्वों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में।
भोजन के वर्ग में वसा फैट्स में प्रति यूनिट कैलोरी मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीडेशन अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन के उपापचयी जारण से 4.0 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा में जारण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम के। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम के। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें टोटल लगभग 160 क्वेश्चन के आसपास हैं, तो बाकी का नेक्स्ट दिन करेंगे, ये लंबा चलेगा हमारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का देखें नेक्स्ट दिन। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय। ये था हमारा पार्ट 1 प्रोटीन का। हाँ, प्रोटीन का ही, प्रोटीन वसा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है।